सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको दिखला रहे हैं, खास व्यक्तियों से मुलाकात करवा रहे हैं खास मुद्दों पर। आज हमारे साथ खास व्यक्ति हैं पिट्टू पाठक, यानी जयस रंजन पाठक और पिट्टू पाठक। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए पहल कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जाकर पार्टी की मजबूती पर चर्चा कर रहे हैं और मजबूत बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिट्टू जी के आने के बाद कांग्रेस थोड़ी मजबूत जरूर हुई है, परंतु क्या कांग्रेस इस बार 2024 के चुनाव में क्या कर पाएगी? क्या वो नैया पार कर पाएगी? किसके बदौलत करेगी? क्या जनता इन्हें साथ देगी? इन तमाम मुद्दों पर अभी बात करेंगे। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले सिटी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और विकास भी आपको तहे दिल से, क्योंकि लगातार आप ज़िले में लास्ट पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हैं वहाँ तक का जो न्यूज़ है पूरे लोगों को प्रकाशित करते हैं। बिट्टू जी, कैसे नैया पार लगेगी 2024 में? जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का जो पद यात्रा हुआ, और ये देश भारत जोड़ने पर विश्वास रखती है। ये देश सभी को एक साथ में लेकर चलने पर विश्वास रखती है, और जो भी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो नफरत की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की राजनीति करती है। तो प्यार बांटते चलो। निश्चित रूप से आज आप देख सकते हैं कर्नाटका में वही प्यार के बलबूते पर, वही विश्वास के बलबूते पर सरकार बनी, और काफ़ी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्वस्त हो रही है। इतना एक कर्नाटक के बलबूते आप लगता है कि पूरे इंडिया में आपकी मतलब छवि सुधरेगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, लगता है? नहीं, एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी, आप देखे होंगे 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यही जो आज केंद्र में मंत्री बैठे हुए हैं उनके हर बातों को आप गंभीरता पूर्वक सुनिए कि पहले वो क्या कहते थे। वो कहते थे देश के लोगों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। मगर क्या स्थिति है? आप एक कर्नाटक का उदाहरण देख रहे हैं, यूपी का भी तो उदाहरण देख लीजिए। कहाँ सुरक्षित नहीं है यूपी में लोग? आज अगर पूरे देश में बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा आतंक अगर कोई प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश है। चलिए हम बात करेंगे नेशनल मुद्दे पर, नहीं लोकल मुद्दे पर आते हैं। अगर लोकल मुद्दे पर देखेंगे तो कैसे आप लगता है कि पूरे कांग्रेस के लोग आपके साथ खड़े हैं? खुद अगर हम बताएंगे पिछले जो यहाँ से अभी मतलब पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, वो भी आपके साथ आज के डेट में और हटे नजर आते हैं। जो संगठन के साथ है निश्चित रूप से, वैसे लोग आप जो बोल रहे हैं जिनके बारे में, निश्चित रूप से पार्टी के साथ है। हमारे बहुत बड़े गार्जियन है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें आपके कार्यक्रम में नहीं नजर आते। नहीं, उनके बड़ा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि वो प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नेता हैं। और दूसरी बात है कि उनको समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो नहीं दे पाते। मगर जब वो शहर में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे परम आदरणीय प्रभारी साहब आए, हमारे परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए, मंत्रीगण आते हैं तो वो उपस्थित रहते हैं। एक सवाल है कि आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोगों में एक मतलब मोहब्बत आप बांट रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं लग रहा कि डाल्टन पलामू जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ मोहब्बत बढ़ रहा है, और मोहब्बत के चलते आप दोबारा मतलब यहाँ कांग्रेस मजबूत होगी? हर जुबान पर मोदी मोदी से लगातार। नहीं, अब नहीं। अब ये भ्रम दूर हो चुका है। एक षड्यंत्र के तहत मोदी मोदी हो रहा था, भ्रम दूर हो चुका है। क्यों, कैसे मानते हैं भ्रम दूर हो गया है? आप बाजार में घूमिए, हर जुबान पर नहीं। आप आने वाला चुनाव में इसका परिणाम आप देखिएगा कि किस स्थिति और परिस्थिति से ये भारतीय जनता पार्टी के जो 4 एमएलए हैं पलामू में, उनका किला ध्वस्त होगा। झूठ के बुनियाद पर जिससे झूठ के बुनियाद पर डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक टिके हुए हैं, सिर्फ झूठ के बुनियाद। ये तो हम भी कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं आपका सब बात झूठा है, आप ये कर रहे हैं। बात बोलना तो ये परिणाम, आप बाजार में घूमिए, आप लोगों के बीच में जाइए,
कहाँ पर आपको लग रहा है कि हम मजबूत है? ये हम आपको बता रहे हैं, हमारा ग्रास रूट तक मजबूत है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। डाल्टनीगंज विधानसभा नहीं, पांकी हो, विश्रामपुर हो, हम लोग तीनों विधानसभा में फतेह करेंगे। आपको मैं विश्वास दे रहा, जैसे आप बोल रहे कि उनका झूठ का पुल कब खुलेगा, उनका झूठ का पुल 2024 के लोकसभा में और 2024 के विधानसभा में। और विधानसभा ये प्रदेश में हमारी दोबारा सरकार बनेगी और केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की आपके सरकार वर्तमान सरकार से आप क्रियाकलाप से खुश है? लगता पूरा है? हम ही नहीं, हाँ। हम तो मान लीजिए रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हम तो खुश है कि नहीं, बात कर जनता के बीच में जाइए। पहला ऐसा कोई सरकार है महागठबंधन के जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, और हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब हो, राजद हो, सभी लोग एकजुटता के साथ। आप कभी देखे ये 23 साल के अंदर कि सरकार आपके द्वार, पहले क्या होता था, रघुवर दास जी की सरकार में लोग ब्लॉक के चक्कर काटते थे, सीओ कार्यालय के चक्कर काटते थे, उनका जो मूलभूत समस्या उसको समाधान करने के लिए, इस सरकार वो समाधान करने के लिए सरकार ने प्रखंडों में, पंचायतों में, गांव में जाकर आपके द्वार कार्यक्रम को लॉन्च करके और लोगों से कहे कि आप चक्कर मारिए, यहाँ पर आइए। और तो और कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ इसमें लगे हुए हैं। पूरी संगठन, जैसे अभी आपने देखा कि पूरी महागठबंधन बनी है, लेकिन गठबंधन ही बनने से पहले टूटने लगे। कहाँ क्या है बताइए? देखिए, हाँ। ये चीज आप नेशनल इशू बोले कि गठबंधन बनने से टूटनी, कहाँ टूटा? आपको याद होगा, हमको बड़ा दुख अच्छा, भी होता है। एक बड़ा नहीं, एक बड़ा सवाल आप पूछे, बड़ा दुख होता है और आश्चर्य होता है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सभा में एनसीपी के भ्रष्टाचार गिना रहे कि एनसीपी 20,000 करोड़ के, उनके एनसीपी के विधायक, वहाँ के विधायक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। और 1 तारीख को एनसीपी के 8 एमएलए को मंत्री पद देते हैं महाराष्ट्र में। ये करनी और कथनी भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। एक बात बताइए, महागठबंधन आपने कहा, आखिर आपको 70 साल की राजनीति के लिए महागठबंधन की क्यों कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है? बताइए। नहीं, उनका भी जो सरकार चल रही है, आप बताइए ना, आपको क्यों जरूरत पड़ा? आप तो 70 साल आप इस देश नहीं, अब हम बता रहे, राज नहीं किए, सेवा किए। चलिए ना, सेवा किए, गठबंधन की जरूरत, सेवा किए। और निश्चित रूप से हमें कुछ कमी होगी, कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां होंगी, जिसके चलते 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने। मगर ये 9 साल तो 19 में बने। नहीं, 9 साल, हम 9 साल का बोल रहे हैं, 14 से 19, 9 साल का जो कार्यकाल रहा, उन लोग अपने, हमारे सांसद महोदय यहाँ के हों, यहाँ के तमाम विधायक अपने पीठ खुद थपथपा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल बेहाल है जनता, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और किसी प्रकार आप क्या उम्मीद दिला रहे हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जयस रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, ये लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं। काफी मेहनत की है, संगठन को मजबूत, जो संगठन एकदम मृत प्राय हो गया था उसको फिर से खड़ा किए हैं और लगातार अभी संगठन को मजबूती दे रहे हैं और हर विधानसभा में जाकर संगठन को एक नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं। बिट्टू जी, गठबंधन बनना ये सब है, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या आप क्या कह रहे हैं लोगों पे? क्या आखिर कांग्रेस फिर 70 साल तो रह गई, 70 साल में मान ली कि दोबारा फिर ये 9 साल का आप दिखा रहे हैं, 70 साल तो आप थे, लेकिन अब फिर क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो क्या मतलब? आप यही जो प्रोपेगेंडा है 70 साल, ये तो आप लोग सवाल कर देते 70 साल, निश्चित रूप से 70 साल में कांग्रेस पार्टी भी रही, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही बड़े नेता इस देश के, वो 70 साल में थे, और लोग भी पार्टियां 70 साल में थे। मगर देखिए, निश्चित रूप से वो जो कांग्रेस पार्टी जो सरकार चलाई वो आम लोगों के लिए चलाई, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है वो चला रही है पूंजीपति मित्रों के लिए। चलिए, हम एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, क्या परिवारवाद पार्टी जो होता है, परिवार जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि एक ही परिवार का ये पार्टी है, कभी भी इस पार्टी में मतलब सेकंड पर्सन जैसे होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, सिंगल कार्यकर्ता कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ना अच्छे ओहदे पर रह सकता है? क्या बोलेंगे? भाजपा के एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता सीएम बन सकता है,
तो ऐसे में कांग्रेस का ये कभी नहीं रहा है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता एक बहुत अच्छा पोस्ट पर हो जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। सबसे एक परिवार ही इस परिवार को मतलब पार्टी को चलाए। ना ऐसा क्यों, नहीं। आप बताइए ना। आप उठा के नहीं देखिए। हम बता रहे हैं हाँ। आपको, इस बात को आप सुनिए। परिवारवाद तो अभी भारतीय जनता पार्टी में आपको गिनाना लगे ना, हम एक बात सुनिए बता रहे हाँ। गिनाने लगे ना तो समय कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, आप बोले आम कार्यकर्ता, सबसे पहले चाय बेचने वाले का आप एग्जाम्पल दिए, कोई देखा नहीं है कि वो चाय बेचे कि चलिए नहीं। ना, हाँ। ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये सवाल कोई नहीं किया कि एक गुजरात के मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। ये नहीं बोला, एक प्रोपेगेंडा के तहत बोला गया कि चाय बेचने वाला प्रधान। आप दूसरी बात, आम जनता, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। कहाँ परिवारवाद है? अब आम कार्यकर्ता, मैं अपने आप को मनमोहन जी पर आरोप है कि सिर्फ एक थंबल थे। नहीं, अभी आपके केंद्र के तो अध्यक्ष पर भी आरोप है कि सिर्फ एक सिंबल है, बाकी उनका हैंडल कहीं और ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निश्चित रूप से संगठन को एक धार दिए हैं और एक बड़ा ही उज्जवल अध्यक्ष हम लोग को मिला है, जिससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। हाँ, और नहीं, हाँ। और आम कार्यकर्ता के रूप में आप जब बोल रहे हैं, जन जन के नेता, हम सभी के नेता राहुल गांधी जी ने सिखाया है, नेता बनो या नेता चुनो। उसका उदाहरण मैं जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक का। मुझे राहुल जी के द्वारा जो दिया गया यूथ कांग्रेस में कि आगे मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर लोकसभा अध्यक्ष बना और प्रदेश का महासचिव बना, और कार्यों के बलबूते पर हमारे केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया और 5 साल कार्य देखने के बाद दोबारा फिर मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। एक आम कार्यकर्ता विकास दिया, एक आम कार्यकर्ता, कोई बैकग्राउंड नहीं। कांग्रेस पार्टी यही पार्टी है कि जो लोग ग्रास रूट से निकल कर आते हैं उनको निश्चित रूप से काम करने वालों को अवार्ड मिलता है। चलिए, अब यहाँ का विधानसभा का जो कार्यकाल रहा 9 साल का, भी आपने कहा, अभी जो स्थिति डाल्टनगंज में आप देख रहे हैं, लगातार पानी से लोग जूझ रहे हैं, बहुत बिल्कुल सारी बात है। इसमें किस नजरिया में आप देखते हैं? सबसे पहले हम माननीय विधायक लोक चौरसिया जी से कहेंगे, जनता, डाल्टनगंज विधानसभा की जनता सर्वोपरि है। आपको अगर दूसरा बार भी चुनाव जिताने का काम किया तो आप एक स्टंप बन के मत रहिए, कार्य करिए। मुझे तो दिखता नहीं है आवाजगंज में, कभी शहरी क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं है। उनका एक क्षेत्र बटा हुआ है नदी उपार, मगर कोई कार्य आज तक नहीं किए। उनको तो जवाब देना चाहिए कि आज जो पानी के लिए हाहाकार है, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का था, विधायक यहाँ डाल्टनगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के, मन इनको कार्य नहीं करना। इनको सिर्फ एक दूसरे से लगा के वोट लेना है। ये सोचते कि वोट बैंक बना, मगर जनता जान चुकी है, पहचान चुकी। इनको मुंह तोड़ जवाब 2024 में मिलेगा। समस्या क्या? समस्या ही समस्या है डाल्टनगंज विधानसभा में। आज जिस जगह आप बैठे हुए हैं, ये एक ड्राई जोन है, आबादगंज, एसपी कोठी। आज इस साल जो स्थिति था पानी का, हमें रोना आता था कि जो स्थिति और परिस्थिति है। और निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जिसके चलते इस डाल्टनगंज विधानसभा का प्रगति होना जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। मानते हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं बिल्कुल, मिला, क्योंकि कांग्रेस के भी नहीं, माननीय पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी जब थे विधायक यहाँ से, उस समय जो प्रगति हुआ, प्रगति आप पुले देखिए, रोडे देखिए, पानी की जो समस्या नहीं उसमें कमी था। उसमें देखिए 2 मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, एक खास महल का, एक पानी का। खास महल पर भी खूब राजनीति हुआ। हाँ हुआ, सिर्फ राजनीतिक हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ राजनीतिक हुआ, मगर जनता, डाल्टनगंज विधानसभा की जनता देख रही है और आने वाले समय में ऐसा जनप्रतिनिधि यहाँ स्थापित होगा जो जनता के हक में काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और डाल्टनगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएंगे हमारे रांची में विधानसभा में, और डाल्टनगंज विधानसभा के समस्याओं को आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा में। मैं आपको विश्वास और आस्था के साथ ये कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव या आने वाला जो लोकसभा है या विधानसभा, उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ जमीन पर उतरेगी, वह चुनाव जीतेगी भी और लोगों की जन समस्याओं पर खरा उतरेगी। बिट्टू जी, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम लोग संगठन के बलबूते पर, आप संगठन पर बात बोले, निश्चित रूप से 265 पंचायत में, 21 ब्लॉक में, 4 नगर क्षेत्र में हमारा पंचायत तक संगठन तैयार हो चुका है। लगातार 3 तारीख से मेरा कार्यकारिणी की बैठक मंडल और प्रखंड का चल रहा है। अभी मैं यहाँ से जो सीधे मनातू है, कल तरसी है, फिर विश्रामपुर, ऐसा लगातार 21 प्रखंडों में चल रहा है। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम लोग लोकसभा फतेह करेंगे,
कार्यकर्ताओं के बलबूते पर विधानसभा फतह करेंगे और तो और झूठे बुनियाद पर डाल्टनगंज विधानसभा के जो विधायक टिके हैं उनके बुनियाद को ध्वस्त करेंगे। क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि हैं आलोक भाई, माननीय आलोक जी, तो आपको लोगों को समस्याओं को समाधान करना चाहिए, ना कि एक जगह बैठकर भारतीय जनता पार्टी और अपने पीठ का गुणगान चाहिए और मोदी जी करना। मोदी जी 2024 में ध्वस्त हो ही रहे और तो और लगातार ये जो हमारी महागठबंधन की सरकार झारखंड में अभी 25 साल इनको कोई हिलाने वाला नहीं है। और तो और मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जनता जाग चुकी है, जनता पहचान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की करनी और कतरी। जनता जाग गई है। आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सब पर कांग्रेस जो है अपना झंडा यानी अपना झंडा गाड़ देगी यानी परचम लहराएगी और ये महागठबंधन की सरकार आगे 25 साल तक इस झारखंड पर राज करेगी। यही नहीं, यहाँ के विधायक हो या सांसद हो, तमाम उनकी कार्यकलापों पर इन्होंने सवाल उठाया है। यहाँ तक कि केंद्र की सरकार पर भी सवाल उठाया और बोला है कि झूठ की बुनियाद नहीं अब चलेगी, अब मोहब्बत की बाजार चलेगी। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर अब राजनीति होगी और कार्यकर्ताओं के दम पर ही इस क्षेत्र की तस्वीर बदली जाएगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।